नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवर। मानसून सत्र के शुरुआत में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनौपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये दावा किया गया था कि विपक्ष ने उनको बोलने नहीं दिया गया और 2.5 घंटे तक उनका गला दबाकर रखा गया, तभी ये स्पष्ट हो गया था कि ये सत्र किस प्रकार का होने जा रहा है। और इसका आज उदाहरण भी लोकसभा में देखा, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बजट को लेकर विभिन्न मुद्दों पर अग्निवीर, किसान, युवा और उद्योगपतियों को बढ़ावा देने को लेकर जब सरकार को घेर रहे थे, उस समय न सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष बल्कि सरकार के केंद्रीय मंत्री तक ये प्रयास करते रहे कि किसी भी प्रकार राहुल गांधी का भाषण निर्बाध रूप से ना हो पाए। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने मानसून सत्र के पहले जो संदेश दिया, उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि किसी न किसी प्रकार राहुल गांधी को भी सत्ता पक्ष डिस्टर्ब करे, और आज उसका पूरा खाका जो खींचा था प्रधानमंत्री ने, वो सदन में दिखाई दिया। केंद्रीय मंत्रियों के टोका टोकी, लोकसभा अध्यक्ष के नियम कानून के आधार पर नेता प्रतिपक्ष को रोकने की जो प्रक्रिया है, जो हर बार वो करते हैं, यहाँ तक कि उनको जिस प्रकार अभिषेक बनर्जी ने भी ये कहकर उनको आईना दिखाया था कि जब सत्ताधारी दल के नेता कुछ भी बोलते हैं तो आप ना नियम कानून की बात करते हैं और ना ही उनको रोकते हैं, लेकिन जैसे ही विपक्ष का नेता सरकार को घेरता है, इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता सरकार को घेरता है, तो तुरंत आप उसके बचाव में उतर आते हैं। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने खिसियानी हंसी हंसते हुए उस समय खुद को बचा लिया था, लेकिन आज भी विपक्षी गठबंधन की ओर से इसी प्रकार के आरोप लोकसभा अध्यक्ष पर लगाए गए। ये सही बात है कि नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद राहुल गांधी को संसदीय परंपराओं का उतना ज्ञान नहीं होगा, वह धाराएं ज्ञान नहीं होंगी, लेकिन राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, क्या वो सभी गलत हैं? जो उन्होंने किसानों के विषय में कहा, जो उन्होंने अग्निवीरों के विषय में कहा, जो उन्होंने सरकार द्वारा पोषित कुछ उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के संबंध में कहा, जब सदन में अडानी अंबानी की नाम लिया गया, तो निश्चित तौर पर यह देखा गया कि किस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष उनको बचाते नजर आए, और सत्ताधारी दल के मंत्री से लेकर सांसद तक इस प्रयास में रहे कि राहुल गांधी का जो कुछ कह रहे हैं वो रिकॉर्ड में न जा पाए, इतना शोर शराबा हो जो आम जनता को भी ये पता न लगे कि आखिर नेता विपक्ष ने क्या कहा है। निश्चित तौर पर उन्होंने एक उदाहरण के सहारे अपनी बात कही। बजट में काम करने वाले अधिकारियों को लेकर उन्होंने बात कही कि किस प्रकार
20 अधिकारियों ने इस बजट को बनाया, जिसमें एक पिछड़े वर्ग से अधिकारी थे और एक अधिकारी अल्पसंख्यक वर्ग का था। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी का उद्देश्य ये था कि वो ये जताना चाहते थे कि जो बजट बनता है या जो योजनाएं बनती हैं उनमें जो गरीबों के बजट के लिए या पिछड़ों के बजट के लिए या अल्पसंख्यकों के बजट के लिए जो योजनाएं बनती हैं, आखिर उनको बनाता कौन है, उनका दिखाने का ये प्रयास था। यहाँ ये अगर लोग ये कहें कि नौकरशाही को भी विभिन्न जातियों वर्गों में बांटा जा रहा है तो ये गलत होगा। लेकिन जिस प्रकार राहुल जी का ये प्रयास था कि किस प्रकार से उस वर्ग के लोग गरीब हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, जिन लोगों ने उस वर्ग की पीड़ा को न तो भोगा है न इस पीड़ा को जानते हैं। उन्होंने इसमें एक अपने भाषण के दौरान एक अभिमन्युवाद का जो जिक्र भी किया, जिसे कि कौरव रणनीतिकारों ने उनको एकजुट होकर चक्रव्यूह में फंसाकर मार दिया था। ये बात अलग है कि बाद में उनके पिता अर्जुन ने सभी लोगों से बदला लिया, लेकिन यहाँ उन्होंने इस बात का जिक्र किया किस प्रकार किसानों को चक्रव्यूह में फंसाकर और सरकार उनके साथ अनाचार कर रही है, अत्याचार कर रही है और उनके साथ भेदभाव कर रही है। तमाम तरह के मुद्दे उठे। उन्होंने सदन में दिल्ली में राजेंद्र नगर में घटी उस कोचिंग सेंटर का हवाला भी दिया, जिसमें कि कई छात्र मारे गए। हालांकि केवल सरकार की ओर से 3 छात्रों के मरने की सूचना दी जा रही है। तो उसमें उन्होंने ये कहा था, आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? सवाल खड़े किए। और जिस प्रकार सत्ताधारी दल ही नेता विपक्ष के, वैसे नेता विपक्ष जो कुछ बोल रहे थे, होना तो ये चाहिए कि सत्ताधारी दल बिना लाग लपेट के अपनी कमियां सुधारे, अपनी योजनाओं में सुधार करे और तथ्यात्मक रूप से अपना जो विजन है वो आम जनता के सामने रखें और इधर विपक्ष को भी संतुष्ट करने का प्रयास करें। लेकिन जिस प्रकार सत्ताधारी दल ये प्रयास करते रहे कि किसी न किसी प्रकार राहुल गांधी का भाषण न हो पाए, जिस प्रकार का संकेत नरेंद्र मोदी ने दिया था और मानसून सत्र के पहले उन्होंने जिस प्रकार बताया, वो संभवतः आम जनता के लिए नहीं था, वो अपने नेताओं के विषय में था, जिन नेताओं ने उस समय कुछ भी प्रधानमंत्री के बचाव में कुछ भी नहीं किया, बल्कि चुपचाप बैठे रहे। तो वो संकेत संभवतः एनडीए के लिए भी दिया गया होगा कि जैसे ही नेता प्रतिपक्ष बोले तो उनके भाषण में टोका टोकी की जाए, शोर शराबा किया जाए, वैसा ही आज दिखाई दिया। अगर इस प्रकार ही सदन चला तो निश्चित प्रकार जब प्रधानमंत्री इन सब का जवाब देंगे, योजनाओं का जवाब देंगे और जब पूरे भाषण के अपनी रखेंगे, तो निश्चित तौर पर उनके ही भाषण में शोर शराबा होगा और फिर प्रधानमंत्री पीड़ित कार्ड खेलते हुए कहेंगे कि विपक्ष उनका गला दबा रहा है। ये आखिर ये कौन सी योजना है जैसे कि प्रधानमंत्री अधिकतर आजमाते रहते? ठीक है, आप 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी पिछड़े बने रहे, आप 22 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी पिछड़े बने रहे, तो ये आपका जाति सोच या ये कहिए आपको एक तरह खुद को पीड़ित दिखाने का एक सोच हो सकता है, लेकिन इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, लेकिन आपकी अगर सोच नहीं बदलती,
आपकी मानसिकता नहीं बदल सकती तो आप उसी प्रकार उसी तरह आप बने रहेंगे। जैसा कि कभी कभी पीड़ा के समय प्रधानमंत्री खुद को पीड़ित घोषित करते हैं, जबकि वो सदन में खड़े होकर किस प्रकार ऐसे लोगों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं जो कि सदन के सदस्य भी नहीं हैं, लेकिन वो अपने धर्म में लोगों की बेइज्जती करने और अपनी भाषण शैली के आधार पर विपक्ष को कमतर दिखाने का प्रयास करते हैं। उसकी तो सिर्फ आलोचना की ही जानी चाहिए, जो कि अब नेता विपक्ष राहुल गांधी गाहे बगाहे करते हैं। विपक्ष के और भी नेता गाहे बगाहे करते हैं। राहुल गांधी का ये भाषण भी काफ़ी वैसा रहा जैसे कि अग्निवीर को लेकर उन्होंने जो भाषण दिया कि सरकार को अगर ये योजना अच्छी लगती है तो बेशक लगे, लेकिन वो जब सरकार में आए तो इस योजना को बदल देंगे। इसी प्रकार का आश्वासन अखिलेश यादव ने भी दिया कि 24 घंटे के अंदर अग्निवीर योजना बदल दी जाएगी। इसी प्रकार किसानों को जो लीगल गारंटी है एमएसपी की, उसको लेकर भी राहुल ने स्पष्ट जवाब दिया कि वो जब सरकार में आएंगे तो किसानों की उपज को कानूनी गारंटी देने का पूरा प्रयास करेंगे और उसे देंगे भी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, लेकिन मैंने केवल आपको ये समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री का जो कोई भी मुंह से निकला हुआ शब्द है वो एक योजना के तहत होता है और उस योजना के आधार पर ही सत्ताधारी दल चलते हैं। इसके सदन के शुरू होते ही मैंने आपको एक वीडियो में संकेत दिया था कि किस प्रकार ये सत्र भी हंगामेदार होना है, क्योंकि सदन को सुचारू रूप से चलाने का दायित्व हालांकि सत्ताधारी दल के साथ साथ विपक्ष का भी होता है, क्योंकि ये दोनों लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। लेकिन अगर सत्ताधारी दल ही खुद उधम मचाएगा और प्रयास ये करेगा कि उसे सत्ताधारी या विपक्षी नेता को बोलने ही नहीं देना है, तो आखिर लोकतंत्र किस प्रकार जीवंत रहेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकल।